दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। आज हम देखेंगे प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग क्या होता है? ये बहुत इजी है और आप हर घर में कर सकते हैं ये अर्थिंग। ये दो प्रकार का अर्थिंग होता है, एक प्लेट अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग होता है। तो हम आज देखेंगे प्लेट अर्थिंग। जो प्लेट अर्थिंग होता है कैसे होता है, देखिए मैं आपके सामने एक प्लेट किया हूँ, एक कॉपर प्लेट ले लिया हूँ और जीआई तार ले लिया हूँ या कॉपर तार ले लिया हूँ और मैं उसको फिगर में दे दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये होता है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग मतलब एक कॉपर का प्लेट है 60x60 × 3 मतलब 60x60 और 3 आपका ये होता है आपका मोटाई जो प्लेट होता है। और उसको क्या करना है, पहले गाढ़ा खोद देना है और गाढ़ा खोद के आपने क्या कर देना है उसको। देखिए इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है प्लेट अर्थिंग में। इसके बारे में बताऊँगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या करता है। एक प्लेट होता है जो कॉपर का प्लेट होता है, कॉपर का जो प्लेट होता है 60x60 × 3 या 60x60 और 3 mm आपका हो गया मोटाई। इतना आपको प्लेट लेना है, कॉपर प्लेट लेना है। ये आपका कॉपर प्लेट हो गया है। मैं प्लेट अर्थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और अर्थिंग हमने इसलिए लगाते हैं कि लीकेज करंट को ग्राउंड करना है और एनर्जी सेविंग करना है, ह्यूमन सेफ रहना है। इसके बाद हम लोग का जो मशीन होता है वो सेविंग रहना है और जो बिजली आती है उससे भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल से सेफ रहना है। ये जो प्लेट है आपका कॉपर प्लेट ही होता है। और कॉपर प्लेट क्या होता है, अर्थिंग का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर माना जाता है। हम अर्थिंग दो मटेरियल में करते हैं, एक कॉपर में करते हैं, एक जीआई में करते हैं। देखिए आपने जो गाढ़ा खोदेंगे वो 3 मीटर होगा। 3 मीटर मतलब समथिंग जहाँ नमी आ जाए, जहाँ आपको नमी मिल जाए, जहाँ आपको नमी मिल जाएगा वहाँ तक आपको गाढ़ा खोदना है। नमी मतलब आपका जो मिट्टी है वो मक्सचर मिल जाए, गीला मिल जाए तो वहाँ तक आपको गाढ़ा खोदना है। 3 मीटर में आप 2.5 मीटर भी खोद सकते हैं। और उसमें गाढ़ा खोद के जो प्लेट का एरिया है 60x60, तो ऐसा गाढ़ा को लेके उसमें आपको चारकोल एंड स्लॉट भी, नमक भी आपको या कोयला भी आपको फिलअप करना है। इसके बाद देख लीजिए जो आपका कॉपर वाला वायर चाहिए, इसके लिए कॉपर अर्थिंग के लिए कॉपर वाला वायर चाहिए। तो आप कॉपर का साथ कॉपर अर्थिंग का साथ कॉपर वायर लगाएंगे तो बेहतरीन होगा। और मैं आपको बताया था कि जो कॉपर है ये अर्थिंग के लिए गुड कंडक्टिविटी माना जाता है। और हम लोग जो करते हैं जीआई तार का साथ जब लास्ट में करते हैं तो एक कॉपर प्लेट भी डालते हैं, वो हैवी अर्थिंग जो हम लोग इंडस्ट्रियल में करते हैं। और घरों के लिए तो आपने एक कॉपर प्लेट ले लीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ घर के लिए सूटेबल रहेगा कि आपको पाइप अर्थिंग मेरे चैनल में अवेलेबल है, पाइप अर्थिंग भी देख सकते हैं, वो तो और ईजी है। और आपका जो आर्थ रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज करने के लिए या आर्थ रेजिस्टेंस आपका बढ़ाने के लिए, जो अर्थ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको कम कैसे है, मतलब 1 मेगा ओम से 1 ओम से कैसे कम हो जाए, 1 ओम से कम करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्लेट का एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है उसको इंक्रीज करना है, आपको उसको बढ़ाना है। इसको आपको बढ़ाना है, एरिया को बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा और आपका जो लीकेज करंट को अच्छा से वो ग्राउंड कर सकता है। और आप जानते होंगे अर्थ रेजिस्टेंस जितना ही आपका जो रेजिस्टेंस है जितना ही कम रहे, या तो आपने डीपनेस मतलब नमी आने तक आपको इसका डीप है जो एरिया है जो यहाँ खोदेंगे उसका डीप है, जो डीप को आपने बढ़ा सकते हैं। डीप अगर बढ़ा देंगे, डीप अगर आपने बढ़ा देंगे तो आपको जो अर्थिंग है गुड मतलब सही वैल्यू में मिलेगा और सही काम करेगा। और कभी कभी क्या होता है, अपने जो कॉपर प्लेट डाल रहे हैं उसका साथ हम जीआई पाइप डाल देते हैं तो वो गलत करते हैं। हम उस कॉपर प्लेट के साथ कॉपर वायर अगर डाल दें हमने, इसका एक डिसएडवांटेज यही मैं बता रहा हूँ कि जो वायर होता है, हमने जो क्या बोलते हैं पाइप होता है, वायर होता है, वो ब्रेक हो जाता है तो उसको हमने देख नहीं सकते। तो ये जो आपका सीधा जो दिखा रहा हूँ स्ट्रेट दिखा रहा हूँ, जो इसका क्या होता है, जो प्लेट से जो वायर आता है वो जो ग्राउंड होके वायर आता है वो क्या होता है, लो ग्राउंड लेवल से आता है तो वायर क्या होता है ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उस चीज़ को हमको पता नहीं चलता है तो हम लोग का जो लीकेज करंट है फिर दोबारा आ जाता है। तो इसीलिए इसको आपने क्या करेंगे, कॉपर प्लेट है तो आपको कॉपर वायर अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से और सही है। अगर नहीं मिल रहा तो आपने जीआई तार या जीआई पाइप तो आप यूज कर ही रहे हैं। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक जो प्लेट अर्थिंग का और हमने अगर पाइप अर्थिंग को कंपेयर करें तो पाइप अर्थिंग बेटर देन रहता है और सक्सेसफुल भी है और प्लेट अर्थिंग सक्सेसफुल भी है। लेकिन क्या है, अगर दोनों को हमने कंपेयर करें तो पाइप अर्थिंग उसका ग्रेटर देन होता है, हमेशा सही रहता है। और आप जानते होंगे 3 ओम से कम होता है आपका पाइप अर्थिंग और 1 ओम से कम होता है आपका प्लेट अर्थिंग। तो कहीं भी इस तरह देखिए उसका एक कवर है, जीआई पाइप है और जीआई पाइप है और 19 mm का हमने एक जीआई पाइप ले लिए हैं। तो इस जो जीआई पाइप के जगह में अगर हमने कॉपर वायर यूज कर देंगे तो और सही रहेगा। ये जो
ये जो कपर प्लेट है आपका, और मैं जो बिंदु बिंदु दिया हूँ ब्लैक कलर में, वो आपका चारकोल स्लॉट है और स्लॉट का लेयर है, उसको डालना है। और नमी के लिए डालते हैं कोयला और नमक हम लोग, नमी बने रहे। और बीच बीच में आपको वाटर भी फिलअप कर सकते हो, तो इसके लिए तो और अच्छा है अगर आपने वाटर फिलअप कर रहे हैं तो। अगर वाटर फिलअप कर रहे हैं तो और अच्छा है आपको, और अर्थिंग आपका और सही तरीक़ा से बने रहेगा, कम रेजिस्टेंस आपको मिलते रहेगा, और आपका अर्थिंग का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होते रहेगा। देखिए पाइप अर्थिंग में ज़्यादा कुछ है ही नहीं है कि ये बहुत सिंपल सी है। ये आप खुद आप बिना वर्कर लगाए भी आप घर में कर सकते हैं। मिट्टी खोद देना है, पहले खोद के थोड़ा सा कोयला ले लेना है 4-5 किलो, और नमक ले लेना है 4-5 किलो, दोनों को मिक्स करके, इसमें दोनों मिक्स होता है, इसका लेयरिंग एक ही साथ रहता है। लेकिन पाइप अर्थिंग में ये एक ही साथ नहीं रहता है। कपर प्लेट है, जीआई तार यूज करते हैं हम। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, अगर कपर प्लेट में अगर हमने जीआई तार को यूज करेंगे तो क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको जो कपर प्लेट का आपने अर्थिंग करते हैं तो उसका साथ साथ आपने कपर वायर भी अगर अपने ग्राउंड लेवल तक है, आपका कनेक्टर तक जहाँ तक पहुँचा देंगे तो बहुत ही सही होता है। और कपर अर्थिंग के लिए ही गुड कंडक्टर माना जाता है, जीआई भी माना जाता है, लेकिन उससे दोनों में कंपेयर करें तो कपर गुड कंडक्टर माना जाता है। और मैं अभी इससे पहले ही बता रहा था, बीच बीच में आपने क्या करेंगे, वाटर फिलअप करते रहेंगे, तो जो नमी है आपका, जो नमी है, नमी बनते रहे। ये जब सूख जाता है ना तो अर्थिंग क्या होता है, बढ़ जाता है, ना के बराबर काम करता है। इसीलिए इसका जो नमी है ना आपने बनते रहे। बीच बीच में आपने पानी, महीने को 1-2 बार पानी डालते रहेंगे तो वो ऑलरेडी रोटेशन में काम करते रहेगा। जो आपका चारकोल हमने जो नमक डालते हैं वो नमी के लिए हमने फिलअप करते हैं, और ये दोनों क्या करता है, नमी बनाने रखता है। और आपका इस तरह से ये अर्थिंग बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। सक्सेसफुल तो है, अर्थिंग लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं। जो हमको ग्राउंड करना है, जो पृथ्वी जितना भी लीकेज करंट उसको ग्राउंड कर देना है। ये लीकेज करंट सबसे बहुत बेहतरीन बेकार करंट है। ये तेज़ी से झटका तो मारता ही ये मारता है ये। इसके बाद जो हम लोग का मशीन है उसको अनसेफ कर देता है। मशीन का चारों तरफ अगर लीकेज करंट फैल जाए तो मशीन का जो जितना भी पार्ट लग रहता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो उसी चीज़ को डैमेज नहीं करना है। और हम लोग को सबसे पहले तो ह्यूमन सेफ्टी है कि आप करंट से बच सकते हैं अगर आपके घर में अर्थिंग है तो, और आप एनर्जी भी सेव कर सकते हैं अर्थिंग है तो। जहाँ लीकेज करंट रहेगा नहीं तो आपका एनर्जी कहाँ से डबल होगा, और यहाँ से आपका आउटपुट चला जाता है। देख लीजिए सिंपल से अर्थिंग, ये आ गया आपका आउटपुट, ये जाके आपका कनेक्टर में लग जाता है। जो जीआई पाइप से मैं लिया हूँ वो आपका आउटपुट में लग जाता है। तो अगर आपके पास बजट है तो आपने जीआई पाइप की जगह में अपने कॉपर वायर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी, आपने 3 मीटर गाढ़ा खोद दिया, एक प्लेट लगा दिया, प्लेट का साथ नट बोल्टिंग कर दिया। यहाँ पर जो आपका जो 60x60 लिखा हुआ वहाँ पर नट बोल्टिंग करके ऊपर आपने नोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।